हेलो दोस्त। तो हमने जो है पौधों को भी पौधे के बारे में ये देखा। पौधे में भी बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है और ये इम्पोर्टेंट भी होती है। ज्यादातर तो बच्चे जो है सोचते हैं कि बस वो मानव आकार की होती है, वही पढ़ना ही इम्पोर्टेंट है। पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन। लेकिन पादप आकार की बहुत इम्पोर्टेंट है। पादप में हमने क्या क्या पढ़ा कि पादप में हमने पादप ऊतक पढ़ा, पादप ऊतक, पादप हार्मोन्स पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण पढ़ा। अब पौधे में खनिज लवण पढ़ रहे हैं, पौधे में श्वसन, अनुवाद, कोषसर्जन। तो बहुत सारी प्रक्रिया पढ़ना होता है और सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एक भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो फिर अगर नहीं बना तो फिर तो हम पीछे हो जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट से। इसलिए अब रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी कुछ भी तैयारी करना, इस सारे क्वेश्चन को भले ही एक क्वेश्चन आए लेकिन उसके लिए तो हमको पढ़ना है। तो इसलिए हम पौधे में खनिज लवण पढ़ते हैं कि पौधे में खनिज की आवश्यकता क्या होती है। तो पौधों की वृद्धि तथा विकास के लिए 17 खनिज आवश्यकता होती है, 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है? 17 तत्वों की, जिन्हें जिन्हें हम दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। मुख्य पोषक तत्व या दीर्घ पोषक तत्व और लघु पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व। दीर्घ पोषक तत्व कितने होते हैं? 9। और लघु पोषक तत्व कितने होते हैं? 8। इनको ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा कि मुख्य पोषक तत्व कितने होते हैं? 8। जो चीजें लिखी है एकदम याद रखना। टोटल 17 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से मुख्य 9 और लघु जो होते हैं 8 होते हैं। मुख्य पोषक तत्व या दीर्घ पोषक तत्व इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो आवश्यकता होती है ज्यादा होती है, इनकी जरूरत ज्यादा होती है। इनके बिना पेड़ पौधों का विकास रुक जाएगा, इसलिए इनको मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। तो मुख्य पोषक तत्व में कौन कौन आते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। और 3 कौन है? मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम। मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम। इनमें क्या क्वेश्चन पूछता है? ये जो ऊपर के 3 तत्व हैं, ये क्या है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होता है। जब जो पौधे होते हैं, जब रंध्रों या स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रहण करते हैं। रंध्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रहण करते हैं। हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है पौधों को? हाइड्रोजन जल से मिलता है। जल जो जड़ों द्वारा, जड़ों के मूल रोमों द्वारा जड़ का अवशोषण होता है पराशण बीज द्वारा, तो हाइड्रोजन मिल जाता है। और ऑक्सीजन कहाँ से मिल जाता है? जल से ही मिल जाता है। ठीक, जल में H2O होता है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करके ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। तो इन चीजों को ध्यान देना कि ये चीजें हमें पृथ्वी से नहीं मिलती है, पृथ्वी से मिलती है लेकिन डायरेक्ट रूप से नहीं। जल से कोई कार्बन, कोई कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मिल जाता है और जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं। और इसके बाद ये 6 तत्व जो होते हैं ये हमारे कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से। इसीलिए इनको खनिज तत्व भी कहते हैं। क्या तत्व कहते हैं? खनिज तत्व। क्यों? क्योंकि इन्हें मिट्टी से प्राप्त होते हैं। और इन 3 को NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस को क्रांतिक तत्व कहते हैं, ध्यान रखना है। तो इस तरह 9 तत्व। और लघु पोषक तत्व में आयरन, जिंक, बोरान, क्लोरीन, निकेल, मैग्नीज और मोलिब्डेनम। 1 2 3 4 5 6 7। एक तत्व और है नियान, तो उसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उसको नहीं लिखा जाता। बाकी 8 होती है, तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। ठीक, तो अब इनका कार्य क्या है? ये पोषक तत्व क्यों आवश्यक होते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हमको ये हमारा मुख्य उद्देश्य है नोट्स के द्वारा बच्चों को, दोस्तों को बहुत जल्दी, बहुत आसान तरीकों से और जल्दी, ताकि समस्या ना हो पाए, है ना। तो अब देखते हैं, एक एक का कार्य देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। तो अब देखते हैं इनका कार्य। नाइट्रोजन के बारे में हमको क्या ध्यान रखना है? पौधों नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में। पहला क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं।
प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, हार्मोन्स का मुख्य संगठन है। मतलब प्रोटीन जो होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है और विटामिन हार्मोन मुख्य संगठक कौन तत्व कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। बस 2 चीजें याद रखना। फास्फोरस के बारे में क्या ध्यान रखना है? न्यूक्लिक अम्ल के लिए अनिवार्य है, एटीपी का मुख्य संगठक है, कोशिका झिल्ली का संगठक, कुछ प्रोटीन के लिए भी जरूरी है। ठीक, तो फास्फोरस को भी ध्यान रखना है कि न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन ये आएगा। पोटेशियम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है, रंध्रों के खुलने एवं बंद होने में शामिल होता है। तो पोटेशियम, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रंध्रों के खुलने और बंद होने में, जो स्टोमेटा होते हैं उसके खुलने और बंद होने में कौन काम करता है? पोटेशियम आयन। ठीक है, अब कैल्शियम देखते हैं। कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम क्या करता है कि कैल्शियम कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति के निर्माण में, जब कोशिका का विभाजन होता है तो कोशिका की भित्ति का निर्माण कौन करता है? कैल्शियम करता है। ठीक, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाला, क्लोरोफिल के निर्माण में केंद्र कौन होता है? क्लोरोफिल के मैग्नीशियम। डीएनए आरएनए का संश्लेषण भी कौन करता है? मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया में एंजाइम को सक्रिय कौन करता है? मैग्नीशियम। तो ये चीजें ध्यान रखना, मैग्नीशियम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं सल्फर। सल्फर क्या होता है? सल्फर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्फर से मुक्त थायमिन और बायोटिन का मुख्य संगठन कौन है? सल्फर है। तो स्टार हमने लगाया है क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने स्टार लगाया कि इसको ध्यान में रखना है। लोहा, लोहा, लोहा क्या होता है? सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं। सूक्ष्म मात्रिक तत्वों में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? लोहा। सूक्ष्म मात्रिक तत्वों में सबसे ज्यादा पाया जाता है और पर्णहरिम के निर्माण में काम करता है। मैग्नीज प्रकाश संश्लेषण में जल विखंडन में अनिवार्य है। जिंक, स्टार लगा है मतलब इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीन हार्मोन बनाने में शामिल है। जिंक क्या करते हैं? ऑक्सीन हार्मोन्स बनाने में शामिल है। तांबा समग्र उपचारण के लिए, बोरान पराग अंकुरन, पादों में शर्करा संबंध, ध्यान रखना है इसको। मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन उपापचय के अनेक जैविक नाइट्रोजनेज संगठन का कार्य करता है। नाइट्रोजन उपापचय के अनेक एंजाइम जैसे नाइट्रोजिनिन का संगठन है। ठीक है, तो याद रखना, उपापचय के एंजाइम को जो नाइट्रोजिनेज है उसका संगठन कौन है? मॉलिब्डेनम। क्लोरीन के बारे में ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है कि क्लोरीन क्या है? प्रकाश संश्लेषण में जल विखंडन का कार्य करता है। कौन? क्लोरीन। अब देखो, CHO कार्बन डाइऑक्साइड और जल से प्राप्त करते हैं, अतः ये खनिज है। बाकी सब मिट्टी से होते हैं, मिट्टी से खनिज के रूप में प्राप्त करते हैं। तो खनिज तत्व ये नहीं है CHO, बाकी सब खनिज है, बता चुके हैं पहले ना। कोशिका का रचनात्मक तत्व कौन से है? ये है कोशिका का रचनात्मक, मतलब इसके बिना कोशिका का संभव ही नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? मृदा विहीन खेती। हाइड्रोपोनिक्स पूछेगा, मृदा विहीन खेती क्या होती है? मृदा विहीन, हाइड्रोपोनिक्स मतलब मृदा विहीन खेती, मतलब इसमें मिट्टी के बिना ही जल में सभी पोषक तत्वों को उपलब्ध करा करके पौधों को तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। पादपों में सबसे ज्यादा पाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन। बस ये चीजें हमको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टार लगा है उनको ध्यान लेना है। बस ऐसे क्वेश्चन पूछे गए रेलवे ग्रुप डी, SSC वगैरह में, तो इस चीजों को हमको पढ़ना जरूरी होता है, इसलिए पढ़ना ही पड़ेगा। फिर हम दूसरा देखते हैं।